नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेंद्र यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा वाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को शुरू किए हैं, जो मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग एक लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरे लेक्चर को देखने वाले हैं और इस दूसरे लेक्चर में जो हमारे कल के लेक्चर में जो हमारे रेशियोज छूट गए थे उनको आज हम लोग देखने वाले हैं और कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। अगर आप चैनल पर आज अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे पहले आप लोग पहले लेक्चर को भी देखना ना भूलें, जहाँ पर हम लोग आप लोगों को प्लेलिस्ट के माध्यम से यूट्यूब पर आप लोगों के लिए बना दिया है। ठीक है, आप लोग वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक, उससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहते हैं कि ये हमारी जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जो सीरीज है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से इसको करें और इससे हम लोग आगे के जितने भी चैप्टर्स जो भी शुरू होंगे और सब में आप लोगों का इसका रोल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको पहले ध्यान से देखें कि जितना यहाँ पर करवाया जा रहा है आप लोग उसको करें और आप लोग घर पे खुद से भी करने का प्रयास करें। और चीज़ें अगर आप लोगों के समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन को डाल दें, हम उसको आप लोगों को फिर से दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को समझा देंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास ये 9 और 10 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। यानी कि यहाँ पर हमको ये देखने के लिए मिल रहा है कि तृतीय समानुपाती की बात हो रही है, यानी कि जो हमारे पास तीसरा अनुपात होगा उसकी बात हो रही है। हम यहाँ पर अगर कॉन्सेप्ट की अगर बात कर ले, छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं हमारे पास ए और बी दो नंबर है। ठीक है, दो नंबर है तो तृतीय समानुपाती तो माना तृतीय समानुपाती सी है। ठीक है, इसके केस में हम लोग इसको लिखते हैं ए बी समानुपाती बी अनुपाती सी। ठीक है, और यही हमारे पास क्या सी क्या है, तृतीय समानुपाती है। इसको हम लोग लिखते हैं ए अपॉन बी इक्वल टू बी बाई सी। यानी कि अगर हम लोग तृतीय की बात कर लेते हैं तो सी इक्वल टू क्या रहेगा, बी स्क्वायर बाई ए। यही हमारे पास क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, और तृतीय समानुपाती कौन सा निकल कर गया हमारे पास, तृतीय समानुपाती जो है हमारे पास वो क्या है, सी। ठीक है, सी को हम लोग क्या कहेंगे, तृतीय समानुपाती कहेंगे। और यही तृतीय समानुपाती यहाँ पर है, तो यहाँ पर पूछा कि तृतीय समानुपाती होगा क्या, हम लोग इसको क्या मान लेंगे ए और इसको क्या मान लेंगे बी। तो यहां से हमारे पास अगर देखा जाए तृतीय समानुपाती सी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। यानी कि बी हमारे पास क्या है, 12 गुणे में 12, सॉरी यहाँ पर 12 का स्क्वायर होगा ना, कर लीजिए 12 का स्क्वायर बटे 9, 12 गुणे में 12 बटे 9, यानी कि 3 त्रिक का 9, 3 चौक को 12, 3 चौक को 12। यानी कि अगर इसकी बात की जाएगी, तृतीय अनुपात की बात की जाएगी, तृतीय समानुपाती की बात की जाएगी तो 4 गुणे में 4, 4 चौक को 16। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए भी चीजें आप लोगों के समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट इसमें है और सारे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे हम लोग एक एक करके क्लियर करते चलेंगे। आप लोग बस चैनल पर बने रहे, वीडियो को एंड तक देखें, सारे कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को सिखा करके छोड़ेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, अब एक कह रहा है अगला क्वेश्चन में, एक बैंक में 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये के सिक्के हमारे पास 3:4:5 के अनुपात में रखे। ठीक है, कह रहा है कि बैंक में कुल 196 रुपये है, तो बैंक में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि रुपए में हमारे पास क्या है, रुपए को हम लोग ले लेंगे। रुपए हमारे पास इस लाइन में हम लोग लिखेंगे कितने रुपए का हमारे पास सिक्का है, 5 रुपए का, 5 रुपए का एक सिक्का, 2 रुपए का एक सिक्का और 1 रुपए का यहाँ पर। यानी कि 5 रुपए के जो सिक्के होंगे हम लोग इसके नीचे लिखेंगे, 2 रुपए के जो सिक्के होंगे इसके नीचे, 1 रुपए का जो सिक्का होगा इसके नीचे। इसी चीज को हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर हमको दिया है सिक्के का जो अनुपात है, अनुपात जो 5 रुपए की बात हो रही है कितना है, 3 है, और 2 रुपए की बात है जो वो कितने हैं, 4 है,
और 1 रुपए की जो बात हो कितने 5। तो अगर हम लोग यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से अगर हम लोग देखा जाए तो 5 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो 5 3 15, यानी कि टोटल 15 रुपये आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। 4 दूना के 8, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 रुपये आ जाएगा। 5 एक 5, यानी कि 5 आ जाएगा। अगर हम लोग इसको देखा जाए कुल, ये तो हमारे पास अनुपात था, कुल रुपए की बात अगर की जाएगी तो कुल रुपए का अनुपात हमारे पास क्या है, कुल रुपए का अनुपात हमारे पास आ गया इतना 15, 8 और 5। अगर इसको हम लोग अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास अगर कितना आएगा, ये इसको हम लोग अगर जोड़ दिया जाए कुल रुपए बराबर कितना आएगा 15 + 8 + 5, यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास 15, 8 5 13 23 5 28। ठीक है, कितना आ जाएगा 28 रुपये आ जाएगा। जबकि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 196 रुपये हो रहा है, यानी कि जब इसकी बात हम लोग करते हैं तो कितना ये हमारे पास आ गया 28 यूनिट आ गया, यानी कि 28 यूनिट की बात अगर की गई तो 28 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 196 रुपये। ठीक है, अगर हम लोग 1 यूनिट की बात अगर कर लें, 1 यूनिट की अगर बात हम लोग करेंगे तो 196 बटे में 28, क्या इसको हम लोग काट लेंगे, 7 दूनी 14 और 7 चौको 28, 7 दूना में 14 और यहाँ से कितना आ जाएगा 14 5 होंगे 7 8 56, 4 7 28, यानी कि 1 यूनिट की बात अगर की जाएगी कितना आ जाएगा 7 रुपये आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि हमारे पास 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, यानी कि 5 रुपए के हमारे पास सिक्कों की संख्या कितनी है, इतनी है, यानी कि 5 रुपए की सिक्कों की संख्या की बात की जाएगी, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए की सिक्कों की संख्या की बात की जाएगी तो 3 गुणे में कितना आ जाएगा 7, यानी कि 21 सिक्के कितने होंगे, 21 सिक्के होंगे जो किसके होंगे 5 रुपए के होंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये भी हमारे पास 28 रुपये था, यानी कि यहाँ पर भी 28 क्या था 28 रुपये ही था, यानी कि रुपए रुपए से हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या 7 यूनिट बचेगा, यानी कि यहाँ पर रेशियो की जब बात की जाएगी तो कितने हमारे पास 5 रुपये का कितना सिक्का है 3 है, तो जब 1 की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पर कितने 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी रहेगी 3 गुणे में 7, यानी कि कितना रहेगा 21। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आया? अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, कमेंट करें, और आगे हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि यदि ए बी बराबर 3:4, बी सी बराबर 5:6 तथा सी डी बराबर 11:9 हो तो ए डी का मान होता है, यानी कि ए डी का रेशियो होता है। हम लोग ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले मेथड 1 की हम लोग अगर बात कर लेते हैं तो मेथड 1 हमारे पास क्या है A/B तो हमें दिया हुआ है, यानी कि इतना दिया हो 3:4 दिया। उसी प्रकार से हमारे पास B/C भी दिया है 5:6, उसी प्रकार C/D भी दिया हुआ है, यानी कि सबको अगर हम लोग एक साथ अगर मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास क्या रेशियो भी मल्टीप्लाई होंगे 3:4, 5:6 और 11/9। C से C कट जाएगा, B से B कट जाएगा, A/B तो इधर बचेगा ही बचेगा, इधर ध्यान दीजिएगा 3 दूना 6, ठीक 3 दूना 6। अब यहाँ पर देखिएगा कि 5 11 बचे 55 आ जाएगा और 4 दूना के 8 9 72, यानी कि कितना आ जाएगा 72। A/D = 55:72, क्या यही आएगा? अब उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके पहले लेक्चर में मैं आप लोगों को ये भी बता रखे कि इसको रेशियो जब भी फाइंड करने की बात होती है, कितने रेशियो हमारे पास A B C D, यानी कि 4 की बात की जा रही है। ए मेथड 2 की बात कर रहे हैं हम लोग। मेथड 2 यहाँ पर कह रहा है A B
सी डी। अब यहाँ पर देखिएगा ए बी का रेशियो कितना है 3 4, बी सी का कितना है, बी सी का 5 और 6 है, 5 और 6 हम लोगों ने लिख लिया। सी डी का कितना है 11 और 9। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा खाली स्थान बच जाता है तो उसके राइट साइड लेफ्ट साइड वाले नंबर को ही हम लोग क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, 6 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर भी 11 और यहाँ पर भी 11 हो जाएगा। क्या ये चीज़ आप लोगों के समझ में आई? ठीक है, जब ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या करते हैं इसमें से हम लोग यही करते हैं कि जो हमारे पास नंबर है उन्हीं को हम लोगों को ध्यान से देखना होगा। फिर उसके बाद हम लोग इसको देखें, यानी कि इसको हम लोग क्या करते हैं आपस में सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 3 गुणे 5 गुणे 11 हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद इसी तरह से इसको हम लोग करेंगे 4 गुणे 5 गुणे 11, उसी तरह से 4 गुणे 6 गुणे 11, फिर यहाँ पर यही आ जाएगा 4 गुणे 6 गुणे 9। यही हमारे क्या आएंगे, अनुपात आएंगे। ठीक है, अब आपको पूछा है कि किसका, ए और डी का अनुपात बताएं, यानी कि ए अपान डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 11, ए का मान है, और डी का मान कितना है 4 गुणे 6 गुणे 9, यानी कि 3 दूना 6 और 11 × 6 55, और यहाँ से कितना आ जाएगा 9 × 4 = 36, 36 दूना 72, यानी कि यही हमारे पास क्या आएगा। यानी कि ए और डी का अनुपात की बात की जाएगी तो हमारे पास कितना आ जाएगा 55/72 आ जाएगा, यानी कि 55:72 आ जाएगा। ये हमारे पास यूनिवर्सल मेथड है, ये कभी कभी फॉलो करेगा, कभी फॉलो नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो उसके हम लोगों को इसको हम लोग को ध्यान देना होगा। दोनों मेथड हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें और दोनों मेथड को आप लोगों को समझा दें। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि दो संख्याओं, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि दोनों संख्याओं में से 15 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना हमारे पास दो संख्याएं कौन कौन सी है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। माना दो संख्याएं को दिया हुआ है 5x और 7x है, 5x और 7x है, तो दोनों संख्याओं में से 15 घटा दिया जाता है। यानी कि 5x में से 15 को घटाया गया और 7x में से भी 15 को घटाया गया। हमको मिल कितना जा रहा है, घटाने के बाद 2:3 मिला, यानी कि 2/3 मिलेगा। अब आप लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x की वैल्यू को निकालेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो 5x - 15 गुणे में 3 बराबर 2 गुणे में 7x - 15। इसको सॉल्व करेंगे, 5 × 3 = 15x - 15 × 45 इक्वल टू 7 दूनी के 14x माइनस 15 दूनी 30। हमारे पास ये वैल्यू निकल गई। अब इधर हम लोग एक साइड ले लेंगे, 15x - 14x इक्वल टू -30, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +45, लेफ्ट हैंड साइड से राइट ले जाएंगे, यानी कि x बराबर हमारे पास आ गया कितना 30 निकल गया 15, यानी कि x का मान हमारे पास क्या आ गया 15। जब x का मान हमारे पास 15 आ गया तो दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा हमारे पास 7x + 5x, यानी कि कितना 12x। अगर हमारे पास x का मान कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, यानी कि 12 गुणे में कितना आ जाएगा 15, यानी यहाँ से कितना जाएगा 15 दूनी 30, 15 × 15 3 18, 180। यही क्या होगा, दो संख्याओं का क्या होगा योग होगा, यानी कि हम लोग इससे आसानी से क्या करेंगे निकालेंगे। ठीक है, 15 दूनी 30, 0, 15 × 15 3 18। ठीक है, यही हमारे पास दोनों संख्याएं आ जाएंगी और दोनों संख्याओं का योग यही आएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।